दुनिया बदलने की बात तो सभी करते हैं, पर कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो दुनिया बदल पाते हैं। उन्हीं में से हैं एक एलन मस्क। एलन मस्क यह नाम आज पूरे विश्व में अपनी एक खास पहचान बनाए हुए है। 8 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर एलन मस्क ने यह साबित कर दिया कि जिंदगी में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। अगर हम बात करें इनके जीवन की, तो हम जान पाएंगे कि आज यह जिस मुकाम पर है वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। अगर हम बात करें उनके बचपन का, एक किस्सा यह भी है कि जब वह स्कूल जाते थे तब उनके सहपाठी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनसे अक्सर एलन मस्क की लड़ाई हो जाती थी। जब एक बार उनसे लड़ते हुए वे सीढ़ी से गिर गए और वे बेहोश हो गए थे। एलन मस्क को किताबें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था कि जब वह 12 साल के थे तब उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितने की ग्रेजुएशन करने वाले भी नहीं पढ़ते थे। उनका पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर था। यही वजह थी कि उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर भी सीखा और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि एलन मस्क बचपन से ही कितने बुद्धिमान थे। जहाँ इस उम्र में बच्चे खेल कूद करते हैं, वहीं इन्होंने अपने समय को कुछ नया सीखने में लगाया। असाधारण और साधारण लोगों में एक ही अंतर होता है कि साधारण लोग केवल इतना ही काम करते हैं जितना उनसे बोला जाता है या जितना उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन असाधारण लोग उससे कुछ ज़्यादा काम करते हैं और यही एक गुण है जो उन्हें सफल बनाता है। यह मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक समय ऐसा भी था जब एलन मस्क के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रेंट चुका सके। तब उन्होंने अपने घर को नाइट क्लब में बदल दिया और उन्होंने प्रति व्यक्ति $5 चार्ज करके अपने पैसे चुकाए थे। कहते हैं ना कि इंसान को एक ना एक मौका ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है सफल होने के लिए, और एलन मस्क के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन लिया और पीएचडी करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। यहाँ उन्हें इंटरनेट का ज्ञान हुआ और वह इंटरनेट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 2 दिन में ही उन्होंने अपना एडमिशन वापस ले लिया और अमेरिका में ही अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ही उन्होंने Zip2 नामक कंपनी बना ली। एलन मस्क की पहली कंपनी Zip2, जिसमें उनके 7% शेयर थे, और यह कंपनी एक न्यूज़पेपर एजेंसी को सिटी गाइड कराने का काम कराती थी। बाद में इस कंपनी को 1999 में कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया था और एलन मस्क को अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com शुरू की और यह पैसों का ट्रांजेक्शन का काम करती थी। उसी समय कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी भी यही काम करती थी और वह कंपनी भी X.com में शामिल हो गई और X.com का नाम बदलकर पेपाल हो गया। पेपाल का निर्माण होने के बाद एलन मस्क और पेपाल के बोर्ड मेंबर्स में कहासुनी हो गई और उन्होंने पेपाल को बेचने का मन बना लिया। उस समय eBay नामक कंपनी ने पेपाल को खरीद लिया और एलन मस्क को अपने हिस्से के $165 मिलियन मिले। अब एलन मस्क यह तो समझ गए थे कि अगर उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो दुनिया से अलग सोचना होगा। उन्हें लगातार 2 सफलताएं मिली हुई थी। उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। उन्होंने सोचा क्यों ना स्पेस में हाथ आजमाया जाए। वे सबसे पहले 2003 में रूस गए। वहाँ पर उन्होंने 3 ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें एक रॉकेट ही $8 मिलियन मिल रहा था, एलन मस्क ने सोचा क्यों ना इतना पैसा यहाँ पर वेस्ट करने से अच्छा है मैं खुद ही रॉकेट बना लूँ। एलन मस्क वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया और इसी के साथ उन्होंने SpaceX कंपनी का निर्माण किया। लेकिन उनका पहला रॉकेट फेल हो गया। उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। उनके पास अब पैसे की भी कमी होने लगी थी और उनके पास समय भी बहुत कम था। उन्होंने इस बार नए पार्ट्स लाने के बजाय जो रॉकेट उनके नष्ट हो गए थे उन्हीं का विनिर्माण के बारे में सोचा और एक और रॉकेट तैयार किया। इस बार फिर उनका रॉकेट फेल हो गया था, लेकिन इसमें उनका इस बार ज़्यादा निवेश नहीं था। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली। उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज एलन मस्क यानी SpaceX द्वारा बनाए गए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी रीयूजेबल रॉकेट बनाते हैं और उसे अंतरिक्ष तक पहुँचाते हैं। एलन मस्क को किसी ने आकर सिखाया नहीं कि रॉकेट कैसे बनाते हैं। उन्होंने खुद किताबें पढ़कर इतना ज्ञान हासिल किया कि वे रॉकेट को बनाने में सफल हुए। वे जब अपने आइडिया को बता रहे थे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया क्योंकि उनकी सोच औरों से अलग थी, इसलिए कि वो बात कर रहे थे रीयूजेबल रॉकेट की, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी।
एलोन मस्क चाहते तो अपने 2 सफलता से मिले पैसों से अपनी जिंदगी आराम से जी सकते थे, पर उन्होंने अपनी सारी जमा राशि को अपने सपनों को साकार करने में लगा दिया। उनकी दूरदर्शी सोच ही उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती है। वे हमेशा कुछ नया और इनोवेटिव करते रहते हैं। अपने काम के प्रति इतने डेडिकेट होते हैं कि वे 20 से 22 घंटे सातों दिन लगातार अपने काम को पूरा करने में लगे रहते हैं। एलोन मस्क एक बेहद कामयाब इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर और इन्वेंटर है। वे ह्यूमनिटी के भले के लिए दुनिया को क्रांतिकारी रूप से बदलना चाहते हैं। उनके सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट में से है मंगल ग्रह पर मानव बस्ती को बसाना, सस्टेनेबल एनर्जी की मदद से ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए हाइपरलूप बनाना शामिल है। एलोन मस्क की कुछ बातें जो आपको पता होना चाहिए। एलोन मस्क कहते हैं, यहाँ फेलियर एक ऑप्शन है। अगर चीज़ें फेल नहीं हो रही है तो आप उतना इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ बेहद ज़रूरी है तो भले चीज़ें आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको वो करना चाहिए। दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आपको हार मानने के लिए मजबूर ना किया जाए। कोई भी कठिन काम करने के लिए ढेर सारे लोगों की भर्ती करना एक गलती है। संख्या कभी भी सही जवाब पाने में टैलेंट की कमी पूरी नहीं कर पाएगी। 2 लोग जो कुछ नहीं जानते वो एक से बेहतर नहीं है। ये आपके प्रोग्रेस को धीमा कर देगी और आपके काम को आश्चर्यजनक रूप से महंगा कर देगी। लोग तब बेहतर काम करते हैं जब वो जानते हैं कि लक्ष्य क्या है और क्यों है। ये जरूरी है कि लोग सुबह काम पे आने के बारे में सोचें और अपना काम एंजॉय करें। यदि आप एक कंपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये केक बनाने की तरह है। आपको सभी सामग्री सही मात्रा में डालनी होगी, तभी वो आगे जाकर सफल होगी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।